नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधे क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं। बीए सेकेंड ईयर में एक और सब्जेक्ट जो आपका छूट गया था वो था आपका डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। तो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि आपका वोकेशनल का एक सब्जेक्ट हुआ करता है और कुछ बच्चे इसको मेजर में भी ले लेते हैं। तो मेजर में जिन्होंने कंप्यूटर ले रखा है ना, बहुत सपोर्ट करने वाला ये वाला। वैसे तो देखिए 90% तो वोकेशनल में ही ये सब्जेक्ट होता है। तो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम बीए सेकेंड ईयर के, बीए सिर्फ बीए नहीं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएचएससी सभी सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आज इस सब्जेक्ट को देखिए पढ़ने में ना बड़ा डिफिकल्ट पड़ता है कि सारे क्वेश्चन, सारे कंटेंट कैसे पढ़े, सारे कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें। तो अब मैं आपको बताऊंगा आज कि आपको पढ़ना क्या क्या है, कितना कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चनों पर 100% फोकस करना है, किसको पूरी तरह छोड़ना है, वो सारी चर्चा मैं आज के सेशन में करने जा रहा हूं। जिन दोस्तों को इस पेपर को लेकर के डाउट था या प्रॉब्लम थी या बर्डन था, सर पे बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था कि यार पता नहीं क्या होगा इसका, तो अब से ये टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। मैं सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाले सब्जेक्ट पे मैं आप लोगों को ऐसे 15 टॉप कैटेगरी के क्वेश्चन दूंगा जो कि एग्जाम में तय है, 100% आना ही आना है। इससे बाहर पेपर में नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। कितना भी घुमा ले एग्जामिनर, कितना भी उसको घुमा फिरा कर दे दे, तब भी उसको पूछना यहीं से पड़ेगा। आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इस जो मॉडल पेपर को जिस तरह डिजाइन किया गया है, आप जब इसको कंप्लीटली पढ़ लोगे ना, तो आपको खुद इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आपको खुद महसूस होगा कि यार मैंने तो पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ लिया है, कुछ छोड़ा ही नहीं है ना। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं। सभी यूनिवर्सिटियों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा ये मॉडल पेपर। तो आइए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसकी नोट्स वगैरह कहां से कैसे मिलेगी, सेशन के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते करते हैं सेशन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन लेते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। पहला क्वेश्चन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में डीबीएमएस कहते हैं। तो ये डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस की विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए, यानी विशेषताएं बताइए। आसान भाषा में अगर कहूं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। आगे बोला गया है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कार्य बताइए और इसके लाभ और सीमाएं बताइए। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें आपसे 5 टर्म पूछी गई है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके कार्य क्या है, इसके लाभ और दोष क्या है, यानी लाभ और सीमाएं क्या क्या है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 2 को देखिए आप लोग। डेटाबेस भाषाओं की परिभाषा क्या है? मतलब सामान्य शब्दों में अगर कहें तो डेटाबेस भाषाएं क्या होती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो डेटाबेस की भाषाएं हैं उस वो भाषाएं क्या है, उनकी परिभाषाएं देनी है। और डेटाबेस भाषाओं के प्रकार कितने कितने प्रकार की भाषाएं होती है। और अथवा में इसी प्रश्न को ऐसे बोला जा सकता है कि जो टाइप है भाषाओं का, डेटा परिभाषा भाषा और डेटा हेरफेर भाषा। क्लियर है? डीडीएल और डीएमएल शॉर्ट में, इन शॉर्ट अगर बोले तो। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है डेटाबेस व्यवस्थापक, जिसे हम डीबीए कहते हैं, क्या होता है ये, इसके प्रमुख कार्य क्या है और यह भूमिका किसी संगठन में क्यों महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न नंबर 4 को देखिए। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या है, इसके प्रमुख घटकों को उदाहरण के साथ समझाइए। और वहीं अथवा में इसकी एंटिटी को बताया गया है, एंटिटी डिस्ट्रीब्यूट्स, है ना। तो रिलेशनशिप व रिलेशनशिप सेट कीज या मैपिंग की सीमाएं आदि आदि। क्लियर है? चलिए इसके घटक हैं ये सब कुछ। जब आप पढ़ोगे ना डिटेल में, इसके मूल प्रश्न पढ़ोगे कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है, इसके घटक कौन कौन से होते हैं उदाहरण के साथ में, तो ये सब कुछ अब ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, है ना। चलिए जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्नों का, या जिनको नोट डाउन करना है वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना, आपको सभी को पता है। सेकेंडरी वाले बच्चे, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। रिलेशनशिप मॉडल से आप क्या समझते हैं, इसके गुण और लाभ और कमियां बताइए। प्रश्न नंबर 6 को देखिए, माफ कीजिएगा। हायरार्किकल, है ना। हायरार्किकल, इकल यार, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इनका जो जुबान पे आते नहीं है। हायरार्किकल डेटा मॉडल की परिभाषा दीजिए। हायरार्किकल, इसको संधि विच्छेद कर लीजिए पढ़ने में, अगर नहीं आता एकदम तो। मेरे जुबान पे तो नहीं आ रहा ये शब्द, ठीक है। हायरार्किकल, तो डेटा मॉडल की परिभाषा दीजिए। अगर ये एक्चुअल में क्या है कि ये हिंदी में लिखा हो, अगर इंग्लिश में होता, क्योंकि कंप्यूटर के मैक्सिमम वर्ड ऐसे होते हैं दोस्तों जो इंग्लिश में ही आपको पल्ले पड़ेंगे, इंग्लिश में आप लोग जो है स्पीड से बोल भी पाते हो, लेकिन उन्हीं वर्डों को जब आप हिंदी में कन्वर्ट कर देते हो ना, तो बोलने में समस्या भी हो जाती है, ठीक है। तो ये शब्द आपका, इसको संधि विच्छेद कर लेते हैं जरा।
हाई, ठीक है, और रार्किकल डेटा मॉडल की परिभाषा, यानी परिभाषा अर्थ अर्थ के साथ परिभाषा है ना, इसके लाभ और सीमाएं। तो 3 कॉन्सेप्ट आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। वहीं प्रश्न नंबर 7 है डेटाबेस सामान्यीकरण, है ना, नॉर्मलाइजेशन क्या है, और प्रथम सामान्य रूप इसका 1NF और द्वितीय सामान्य रूप जिसको 2NF कहते हैं, उदाहरण के साथ इस दोनों को समझाना है। वहीं प्रश्न नंबर 8 है डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में प्राइमरी की और कैंडिडेट की और सुपर की और साथ में अल्टरनेट की, इन सभी की अवधारणाओं को आप कैसे समझते हैं? एक एंटिटी सेट्स में इन सभी चीज की भूमिका और महत्व क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो इसमें जो 4 अलग-अलग कीज दी गई है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, प्राइमरी, कैंडिडेट, सुपर और अल्टरनेट, इन चारों की के बारे में आपको डिटेल में समझाना होगा। प्रश्न नंबर 9 है रिलेशनल बीजगणित क्या है, इसके ऑपरेशनों को उदाहरण के साथ समझाइए। तो रिलेशनल बीजगणित क्या होता है, इसके जो अलग-अलग टाइप में जो ऑपरेशन किए जाते हैं मैनेजमेंट सिस्टम में के अंतर्गत, तो उन्हीं सभी को उदाहरण देते हुए समझाना, उदाहरण के साथ समझाना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, देखिए रिलेशनल बीजगणित में जॉइन ऑपरेशन की क्या भूमिका है, और नेचुरल जॉइन और इक्वी जॉइन में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है, और आउटर जॉइन के प्रकार और उदाहरण प्रस्तुत करें। तो जहाँ अंडरलाइन कर रखा ना, यही आपकी मुख्य टर्म है, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। क्या है भाई पेन बाबू कहाँ? देखिए रिलेशनल बीजगणित में जॉइन ऑपरेशन की भूमिका, जॉइन ऑपरेशन की भूमिका बतानी है। नेचुरल जॉइन और इक्वी जॉइन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और आउटर जॉइन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उदाहरण के साथ समझाना है। वहीं अगला प्रश्न है समुच्चय सिद्धांत, जिसे हम सेट थ्योरी कहते हैं, इनकी मूल अवधारणा या सिद्धांत बताने हैं। समुच्चयों पर किए जाने वाले प्रमुख संचालन यानी ऑपरेशन के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो सेट थ्योरी के ऑपरेशंस बताने हैं आपको उदाहरण के साथ में। प्रश्न नंबर 12 है सेट पर सेट पर आधारित प्रमुख ऑपरेशनों का वर्णन कीजिए, उदाहरण सहित यूनियन, डिफरेंस और इंटरसेक्शन और क्रॉस प्रोडक्ट ऑपरेशनों की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 13, थोड़े प्रश्नों में याद देखिए, अगर आपका कंप्यूटर जो है आपका बैकग्राउंड रहा है, कंप्यूटर बैकग्राउंड रहा है ना, तो आपको ये सब में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली। लेकिन कंप्यूटर अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, नहीं रहा शुरू से, पहली बार अगर आप ये कंप्यूटर वाले सब्जेक्टों को पढ़ रहे हैं ना, थोड़ी सी शब्दों में पकड़ आपकी थोड़ी कम ढीली ही रहेगी, कम रहेगी, तो थोड़ी सी मेहनत आपको इसमें ज़्यादा करने की आवश्यकता रहेगी। तो शब्दावलियाँ बहुत थोड़ी सी, बहुत तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जो नहीं पढ़ते उनके लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है, लेकिन जिनकी थोड़ी बहुत भी अच्छी पकड़ है, उनके लिए सामान्य सी बात है, जो सभी इसको जानते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 को देखिए, एसक्यूएल कमांड क्या होती है, इसके प्रकार, उदाहरण और सिंटैक्स समझाने हैं आपको। वहीं प्रश्न नंबर 14 है एसक्यूएल में फंक्शन क्या होते हैं, एसक्यूएल के प्रकार के फंक्शन जैसे एग्रीगेट ना फंक्शन, या फिर कैरेक्टर या स्ट्रिंग फंक्शन, इनको उदाहरण के साथ में। तो यहाँ पर जितने भी ऑपरेशंस की बात की जा रही है, इसमें हर ऑपरेशन में आपको उदाहरण तो आपको लेना ही होगा, एग्जाम्पल लेना ही होगा। एग्जाम्पल के साथ समझाओगे तो एग्जाम्पल यानी कि आपको किस प्रकार से, एक प्रकार से थ्योरी समझ लीजिए, प्रैक्टिकल समझ लीजिए, माफ कीजिएगा, प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको बताना होगा कि किस किस ऑप्शन के माध्यम से किस पर क्लिक करेंगे, कहाँ पर क्या लेंगे, क्या सिलेक्ट करेंगे तो क्या आएगा। ये सारे प्रोसेस जो ऑपरेशन है उसको एक एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ रखना होगा। प्रश्न नंबर 15 यानी लास्ट प्रश्न है, जो आपका दीर्घ प्रकृति के प्रश्न है, उनमें एसक्यूएल में प्रयुक्त कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, और पीएल और एसक्यूएल का परिचय देते हुए इसकी ब्लॉक संरचना समझानी है। एसक्यूएल और पीएल, है ना, एसक्यूएल के बीच में अंतर क्या है, अंतर ही बताने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी प्रश्नों का, और एक एक प्रश्न की एक एक टर्म पर तैयारी अभी से चालू कर, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलने वाला। याद रखिएगा इस बात को। अगर आपने जब चूंकि एग्जाम में जब ये सब्जेक्ट ले ही लिया है ना, तो दोस्तों अब इसकी तैयारी आपको बेहतर तरीके से करनी पड़ेगी। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था आपसे कि इस पूरे सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है आप लोगों को, लेकिन अब मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या तैयारी आपको करनी है, किन किन प्रश्नों पर तैयारी करनी है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। इससे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन साथ ही आप 10 ऐसे प्रश्न भी लेकर के जाइए जो लघु प्रकृति के होने वाले हैं। कौन-कौन से प्रश्न? तो एक है डेटाबेस की परिभाषा, इसके उद्देश्य।
प्रश्न नंबर 2 है कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त डाटा संरचनाओं का वर्णन। प्रश्न नंबर 3 है मजबूत व कमजोर एंटिटी, इनके बीच में अंतर क्या होता है? प्रश्न नंबर 4 है डीबीएमएस में सामान्यीकरण एवं विशेषज्ञता दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। सामान्य और विशेषज्ञ दृष्टिकोण है ना। अगला प्रश्न है एसक्यूएल में प्रयुक्त होने वाली किन्हीं 3 प्रमुख डेटा प्रकार श्रेणियों के नाम लिखिए और प्रत्येक का एक एक एग्जाम्पल भी दीजिए। प्रश्न नंबर 6 है जॉइन ऑपरेशन क्या होता है, इसके प्रकार बताइए और उदाहरण के साथ में, प्रत्येक ऑपरेशन को उदाहरण के साथ बताइए। प्रश्न नंबर 7 है एसक्यूएल में सब क्वेरी और सेट ऑपरेशंस जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन है ना, माइनस, क्लोज, ये सब क्या होते हैं, उदाहरण के साथ में इन सभी को बताना है। प्रश्न नंबर 8 है पीएल ऑब्लिक एसक्यूएल में कर्सर क्या होता है, इसके प्रकार क्या-क्या हैं, उदाहरण के साथ बताइए। प्रश्न नंबर 10 स्क्रीनशॉट लेना है, माफ कीजिएगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी। नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट के 2 प्रश्न आपके डेटाबेस सुरक्षा का क्या अर्थ है, डेटाबेस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से सर्वोत्तम उपाय अपनाए जा सकते हैं। और प्रश्न नंबर 9 है डीबीएमएस में प्रयुक्त प्रमुख डेटाबेस तकनीकों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। डीबीएमएस यानी वही है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना, शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो ये 9-10 प्रश्न होना चाहिए आपके। एग्जैक्टली 8 हो गए थे, यहाँ पर थोड़ा सा ना काउंटिंग में गड़बड़ है, तो 9 और 10, ठीक है, 9 नहीं 10 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये हो गए आपके 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के, 10 प्रश्न लघु प्रकृति के। इन प्रश्नों पर भी अगर आप तैयारी कर लेते हो तो मेरा वादा है आप लोगों से, एक भी प्रश्न आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। सारे प्रश्न जो है मोस्ट कैटेगरी वाले हैं। अब बात कर लेते हैं नोट्स की। इनके नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो आप सभी बच्चों को अधिकतर पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दूं मैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान होते हैं आपके नोट्स के लिए, आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स के लिए, जो विश्वसनीय है, अच्छी भाषा में, आसान भाषा में आपके लिए नोट्स रेडी किए गए हैं। जैसे अगर आप वन सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट की नोट्स लेना चाहते हैं तो वो 99 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर आपको मिल जाती है। और अगर आप चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट की नोट्स लेना, ऑल सब्जेक्ट जिसमें मेजर, माइनर, ओपन, इलेक्टिव, वोकेशनल, ये सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं फाउंडेशन कोर्स को छोड़ करके, तो वो सब्सक्रिप्शन प्लान है 249 रुपए। 249 के सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको जो आपके मेन सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्टों की नोट्स आपको मिल जाती है। और इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स की नोट्स आप लेने चाहते हैं तो 149 के सब्सक्रिप्शन प्लान पर फाउंडेशन की चारों ही नोट्स आपको अवेलेबल करवा दी जाती है। क्लियर है? तो दोस्तों आपको जो भी सब्जेक्ट नोट्स चाहिए उस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप ये नोट्स चाहिए तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नंबर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। और फाउंडेशन चाहते हैं तो फाउंडेशन का स्क्रीनशॉट लें और नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। हमारी टीम के द्वारा आपको आसान तरीके से समझा दिया जाएगा और व्हाट्सएप पर ही आपको नोट्स की लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले सेशन में। सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि थर्ड ईयर क्लासेस एग्जाम के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएगी, न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगी। फिर बाद में आप कहेंगे कि सर लिंक नहीं मिलती है, नोटिफिकेशन नहीं आता आपका क्लास का। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि सारे सेशनों के लिंक आप तक पहुँचते रहे। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।